ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, हम पठन कर रहे हैं ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरी जी महाराज द्वारा रचित श्रीमद् भागवत रहस्य ग्रंथ का पठन। मित्रों, यदि आपको ये कथा अच्छी लग रही है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम अवश्य एक बार लिखिए, क्योंकि ऐसा करने से हम ईश्वर का नाम लेते हैं और ये भी एक नाम लेने की विधि है। मित्रों, हमने अभी तक ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर के दर्शन करने के प्रकार, ईश्वर को कैसे हम प्राप्त हों उसकी विधि, और उसके अलावा हमने सुखदेव जी का जन्म आदि काफ़ी कुछ पढ़ा है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्री बद्रिकाश्रम में श्री नारद जी और श्री सनकादि ऋषियों का मिलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कंद पुराण में कथा आती है कि बद्री नारायण विशाल राजा के लिए पधारे थे। पुंडलीक के लिए विठलनाथ आए थे। जिस भक्त के लिए भगवान आए वह धन्य है। बद्री नारायण जी जब तप ध्यान का आदर्श जगत को बताते हैं। वे कहते हैं कि मैं ईश्वर हूँ तो भी तप करता हूँ, ध्यान करता हूँ। तपश्चर्या के बिना शांति नहीं मिलती। जीव कठिन तपश्चर्या नहीं कर सकता है। अतः श्री भगवान आदर्श बताते हैं, बालक जब दवाई नहीं खाता है तो माता उसे स्वयं खाकर दिखाती है, जिससे बालक समझे कि दवाई भी खाने योग्य वस्तु है। वैसे तो माता को दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु बालक को समझाने के लिए वह दवा खा लेती है। श्री बद्री नारायण के मंदिर में लक्ष्मी जी की मूर्ति मंदिर के बाहर है। स्त्री और बालक का संग तपश्चर्या में विघ्न रूप है। इसमें स्त्री की कुछ निंदा नहीं है, परंतु काम की निंदा है। किसी को पत्नी और बालकों का त्याग नहीं करना है। इसके लिए कहना पड़ता है कि पत्नी को और बच्चों के साथ रहकर भी घर में श्री भगवान का भजन करो। इसी तरह तपस्विनी स्त्री के लिए भी पुरुष का संग त्याज है। मतलब जो कहा जाता है ना कि भाई स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री समान होती है, तो वहाँ ये जहाँ, क्योंकि हमारे शास्त्र अधिकांश पुरुषों ने लिखे हैं, तो वहाँ वो स्त्रियों का त्याग बताते हैं, तो स्त्रियों के लिए भी वो पुरुष लागू हो जाता है। विशालपुरी में जहाँ सनत कुमार विराजते थे, वहाँ एक दिन नारद जी घूमते हुए आ गए। वहाँ सनकादि ऋषियों के साथ नारद जी का मिलन हुआ। नारद जी का मुख उदास देखकर सनकादि ने उनसे उदासीनता का कारण पूछा कि आप चिंता में क्यों हैं? कुतस चिंता तुरो, आप हरिदास हैं। श्री कृष्ण का दास कभी ना होवे उदास। वैष्णव तो सदा प्रसन्न रहता है। जो चिंता ना करे वही तो वैष्णव है। वैष्णव तो प्रभु का चिंतन करता है। फिर भी आप प्रसन्न क्यों नहीं? नारद जी ने कहा, मेरा देश दुखी है। सत्य तप दया दान रहे नहीं। मनुष्य बोलता है कुछ और, करता है कुछ और, उसके मन में कुछ और होता है कुछ और करता भी कुछ और है। और क्या कहूँ, उदर भरण्यो जीवा, जीव केवल अपने अपने पेट भरने वाले और स्वार्थ के लिए हो गए हुए हैं। समाज में किसी को भी सुख शांति रही नहीं। मैंने अनेकों स्थानों पर परिभ्रमण किया है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। आज सारा देश दुखी क्यों हो रहा है? नारद जी ने इसके कई कारण बताए हैं। धर्म और ईश्वर में जब तक आस्थावान नहीं बने तब तक देश सुखी नहीं हो सकता। जिसके जीवन में धर्म का स्थान प्रधान नहीं है, उसे जीवन में कभी शांति नहीं मिलती। धर्म और ईश्वर को भूलने वाला मानव कभी सुखी नहीं होता। जगत में अब धर्म रहा ही कहाँ है? नारद जी ने यह दुख से कहा कि अब इस जगत में सत्य नहीं रहा है। सत्य नास्ति। जगत में असत्य बहुत बढ़ गया है। असत्य के समान कोई पाप नहीं है। उपनिषदों में कहा गया है कि असत्यभाषी को न केवल पाप ही लगता है, अपितु उसके पुण्य का भी क्षय होता है। यदि सच्चा आनंद पाने की इच्छा रखते हो तो सत्य में निष्ठा रखो। असत्य बोलने वाला व्यक्ति ना तो कभी सुखी हुआ है और ना ही कभी होगा। मितभाषी बनोगे तो सत्यभाषी बन सकोगे। जगत में कहीं पवित्रता दिखाई नहीं देती। कभी नहीं, गलती हो गई पढ़ने में, कहीं पवित्रता दिखाई नहीं देती। शरीर और वस्त्र जिस प्रकार साफ सुथरे रहते हैं, उसी प्रकार मन को भी पवित्र रखना चाहिए। मनुष्य कपड़ों को तो स्वच्छ देखता है,
पर किंतु मन को स्वच्छ नहीं रखता है। मन को बिल्कुल पवित्र रखो, क्योंकि मन तो साथ जाएगा आएगा। मित्रों, हमारा शरीर यहीं छूट जाएगा, मन आत्मा के साथ जाता है। इसलिए सूक्ष्म रूप में, बीज रूप में, जिसे कहता है ना, जिसको दिखाई दो, जो दिखाई ना दे, ऐसे परमाणु के रूप में मन हमारा जाता है। जगत में कहीं भी नीति का दर्शन नहीं होता है। नीति और अनीति से बहुत कुछ धन संपत्ति जुटानी है। नीति और अनीति से बहुत कुछ धन संपत्ति जुटानी है और कुमार्ग में खर्च भी करनी है। कुटुंब सुख के उपरांत भी सुख है या नहीं, इसका विचार भी मनुष्य करता नहीं है। वह तो सोचता है कि इस धन संपत्ति में तो अपने कुटुंब को सुखी करूंगा। अपनी इंद्रियों का वह इतना तो दास बन गया है कि उसे कोई पवित्र विचार आता ही नहीं है। शरीर और इंद्रियों के सुख में वह ऐसा तो फंसा है कि शांति से विचार भी नहीं कर सकता कि सच्चा और श्रेष्ठ आनंद कौन सा है और कैसे मिल सकता है। जीवन में जब तक कोई पवित्र लक्ष्य निश्चित नहीं होगा, तब तक पाप रुकेंगे नहीं। जो लक्ष्य लेकर चलता है वही पाप से बच सकता है। मतलब आपका लक्ष्य क्या है, आप उस अनुसार जीवन जीते। यदि आपने परिवार को लक्ष्य बनाया तो उसको पालन पोषण में आप पाप अधर्म कुछ भी करेंगे वो होता है। इसलिए लक्ष्य कुछ ऐसा बनाओ कि जहां आप अधर्म से, पाप से बच सको। यहाँ कहने का तात्पर्य इतना ही है। मनुष्य को अपने जीवन का लक्ष्य मालूम नहीं है। वह मंद बुद्धि करने योग्य काम करता नहीं। जगत में अन्न विक्रय होने लगा है। जगत में पाप बहुत बढ़ गया है। इसी से धरती माता ने अन्न को अपने पेट में समेट लिया है। अन्न विक्रय पाप है। ज्ञान का विक्रय भी होने लगा है। ज्ञान का विक्रय मत करो। ब्राह्मण को चाहिए कि वह निष्काम भाव से जगत को दान करे, ज्ञान दान करे। अन्न दान से भी ज्ञान दान श्रेष्ठ है, कारण ज्ञान से सदा शांति मिलती है। जब से अन्न और ज्ञान का विक्रय होने लगा, तब से पवित्रता नष्ट हो गई और पाप बढ़ता गया। मनुष्य की भावना जब से बिगड़ी है, तब से विश्व में उसका जीवन भी विकृत हो गया है। यहाँ 9वां पाठ समाप्त होता है। 10वां पाठ है देवर्षि नारद की वृंदावन में भक्ति से भेंट। अभी भागवत कथा की जो आरंभ स्थिति बताई गई, वहाँ से हम आरंभ करेंगे अगले अंक में। मित्रों, यहाँ जो कथा का कहने का तात्पर्य ये है कि जो अन्न और जो ज्ञान विक्रय होता है, मित्रों आजकल दानियों की संख्या घट गई है, तो सबको अपना अपना पेट पालना होता है। क्योंकि अन्न दान पहले कहा गया, पर हाँ, ब्राह्मण ज्ञान का दान भी करता है। हम भी जब कंसल्टेंसी करते हैं तो फीस लेते हैं, क्योंकि हमने फ्री में सारे समाधान बताए। पर लोग अपने ही स्वास्थ्य के समाधान के लिए वीडियो देखने का समय नहीं देते हैं। वो कहते हैं फ़ोन पे कुछ शॉर्ट में बता दो। हम आपके बारे में जानते नहीं, हमें आपका परिचय नहीं है, हम आपकी स्थिति को नहीं जानते, हम शॉर्ट में कुछ भी बताने में सक्षम नहीं होते, क्योंकि आपने जो गलतियाँ की वो शॉर्ट में संभव ही नहीं है भाई समझ पाना। इसलिए हम कहते हैं भाई फीस दो, तो फीस आप देने को तैयार नहीं हो तो हम फ्री में समाधान बताते हैं, वीडियो देखो, पालन करो। तो हम वैसे आपसे फीस नहीं लेना चाहते, इसलिए हमने हर बात विस्तार से अपने वीडियोस में बताई है कि भाई आप निःशुल्क अपने आप को स्वस्थ कर सकते हो। क्योंकि मैंने अपने 2.5 हीमोग्लोबिन के लिए भी डॉक्टर की सलाह नहीं ली है, उसमें भी मैं अपने आप को ऐसे निकाल रही हूँ। 7 नवंबर को मेरा हीमोग्लोबिन 2.4 था और उसमें भी मैं डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि बिना डॉक्टर के आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। इमरजेंसी इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकती कि हीमोग्लोबिन 2.4 हो जाए। यदि कई बार लोग कहते हैं इमरजेंसी में डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, मैंने अपने आप को ईश्वर को सौंप रखा है। उनको जीवन देना है, क्योंकि सांसें बची हैं तो वो ले नहीं सकते, बुला नहीं सकते, और नहीं बची हैं तो कुछ हो नहीं सकता। इसलिए मैंने कह दिया बुलाना है बुला लो, मैं दवाइयाँ नहीं खाऊंगी, जो करना है करो। इसलिए ईश्वर के भरोसे ही मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ, और मैंने इसीलिए आपसे कहा कि मैं ईश्वर को मानती हूँ और अपने भीतर से उन पर विश्वास भी उतना ही करती हूँ। कहीं कहीं कभी थोड़ा डगमगा जाता है, पर हाँ प्रयास करती हूँ। मृत्यु के लिए तो विश्वास ईश्वर पर ही करती हूँ। धन्यवाद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। धन्यवाद। वंदे मातरम।